अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने आज सुबह अपने पाँव को सिर्फ चंद सेकंड के लिए गौर से देखा है? शायद आपका जवाब नहीं हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पाँव खामोशी से आपके जिस्म के अंदर छुपी एक खतरनाक बीमारी का राज बता सकते हैं, तो यकीनन आप शायद हैरान होंगे। क्या होगा अगर आपके पाँव में होने वाली मामूली सी सनसनाहट, जिल्द की खुश्की या एक छोटा सा जख्म दरअसल डायबिटीज यानी शुगर का इब्तिदाई इशारा हो? दोस्तों, ज्यादातर लोग शुगर के मर्ज की तशखीस इस वक्त करवाते हैं जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा जिस्म कई महीने बल्कि बाजुकात कई साल पहले ही छोटे छोटे सिग्नल्स देना शुरू कर। सिग्नल्स में सबसे अहम जगह हमारे पाँव है, क्योंकि जिस्म में खून की बारीक नालियां और असाब सबसे ज्यादा हमारे पाँव में मुतासिर होते हैं। इसीलिए डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि अगर आप अपने पाँव को रोजाना सिर्फ 1 मिनट दे दें तो आप कई बड़ी पेचीदा बीमारियों से बच सकते हैं। आज की वीडियो में आपको वो 9 खतरनाक अलामात बताएंगे जो आपके पाँव में जाहिर हो सकती हैं और जो इस बात का इशारा है कि आपके खून में शुगर नॉर्मल से ज्यादा हो चुकी है, यानी डायबिटीज आहिस्ता आहिस्ता आपके आसाब और खून की नालियों को नुकसान पहुंचा रही है। ये अलामात सिर्फ इसलिए हैं कि आपको बर वक्त अपने जिस्म में होने वाली तब्दीली के बारे में मालूम हो सके और आप डॉक्टर से रुजू कर सकें या शुगर का टेस्ट कर सकें। सबसे पहली अलामत है पाँव का मुसलसल सुन होना या पाँव में सुइयां चुभना। बहुत से लोग इसे उम्र बढ़ने या थकन का नतीजा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में मुसलसल ज्यादा शुगर आसाब को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इस कैफियत को मेडिकल लैंग्वेज में न्यूरोपैथी कहते हैं। इब्तिदा में सिर्फ हल्की सी झुंझुनाहट महसूस होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास कम होने लगता है और यहाँ तक कि बाज अफराद को पाँव में चोट लगने का भी पता नहीं चलता। तो अगर आपके पाँव सुन रहते हैं और अक्सर आपको ऐसा लगता है कि जैसे पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, तो लाजमी शुगर का टेस्ट कीजिए और इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर रुजू कीजिए। दूसरी खतरनाक अलामत है पाँव का गैर मामूली तौर पर ठंडा रहना। आपको हर वक्त महसूस होता है कि आपके पाँव बाकी जिस्म के मुकाबले में ज्यादा ठंडे रहते हैं, यानी कोल्ड रहते हैं। तो इसकी एक वजह खून की नाकिस गर्दिश हो सकती है। जब खून मुनासिब मिकदार में पाँव तक नहीं पहुंचता तो न सिर्फ ऑक्सीजन कम मिलती है बल्कि जख्म भरने की सलाहियत भी मुतासर हो जाती है। यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर अपने पाँव को जरूर देखें। क्या आपको पाँव रात में ज्यादा ठंडे महसूस होते हैं? क्या आपके पाँव हमेशा ठंडे रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए, क्योंकि अभी सबसे अहम निशानी मौजूद है, जिनमें से एक ऐसी अलामत है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही अलामत शुगर की इब्तिदाई अलामत भी होती है। आगे आने वाली वो अलामतें हैं जो अक्सर इस वक्त जाहिर होती हैं जब जिस्म के अंदर शुगर काफी अरसे से कंट्रोल में न रहे। तीसरी अलामत है जख्म का देर से भरना। अगर आपके पाँव पर मामूली खराश या छाला या छोटा सा जख्म बन जाए और कई दिनों या हफ्तों तक ठीक ना हो तो इसे हरगिज मामूली ना समझें। ज्यादा शुगर खून के सफेद कलियों की कारकर्दगी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और जख्म भरने का अमल भी बहुत सुस्त हो जाता है। अगर आपके पाँव या टांगों पर कोई जख्म हो और वो बहुत देर से ठीक ना हो रहा हो तो उसके लिए फौरन अपने डॉक्टर से जरूर रुजू कीजिए। चौथी अलामत है पाँव या टखनों में सूजन हो जाना। अगर शाम के वक्त आपके जूते तंग महसूस होते हैं या जुराबों के निशानात आपके पाँव या टांगों पर पड़ते हैं तो इसकी वजह सिर्फ ज्यादा चलना फिरना नहीं बल्कि बाज़-औक़ात मुसलसल स्वेलिंग, खून की गर्दिश, गुर्दों या डायबिटीज के मुतल्लिक या आपके जिगर की खराबी की निशानी भी हो सकती है। ऐसी सूरत में भी जिगर का टेस्ट करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से रुजू करना बहुत जरूरी हो जाता है। पांचवी अलामत है जिल्द का गैर मामूली खुश्क रहना, खुरदरा होना या फट जाना। दोस्तों, शुगर आसाब यानी आपकी नर्व्स को बहुत मुतासिर करती है, जिसकी वजह से पसीना बनाने वाले गुदूद भी सही काम नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि जिल्द अपनी कुदरती नमी खोने लगती है, एड़ियां फटने लगती हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो भी अपनी शुगर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। छठी अलामत है पाँव में फंगस या नाखूनों का बार बार खराब होना। अक्सर लोगों में नाखून पीले, मोटे या टूटने लगते हैं, उंगलियों के दरमियान बार बार खारिश और फंगल इन्फेक्शन होने लगती है, तो ये भी इस बात का इशारा हो सकता है कि जिस्म का इम्यूनिटी का निजाम शुगर की वजह से
कमजोर हो रहा है। और सातवीं अलामत है जिल्द के रंगत में तब्दीली हो जाना। अगर पाँव की जिल्द सुर्ख, नीली, जामनी या गैर मामूली स्याह होने लगे तो ये खून की नाकिस फराहमी या किसी संगीन मसले की अलामत भी हो सकता है। ऐसे हालात में ताखीर करना मुनासिब नहीं और खतरनाक साबित हो सकता है। आपको अपने शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए और इसके बारे में मुनासिब तशखीस जरूरी है। दोस्तों, इन तमाम अलामात को अलग अलग देखने की बजाय इन्हें मजमूई तौर पर देखना चाहिए। अगर इनमें से एक या दो या तीन अलामात मौजूद हों तो खून में शुगर को चेक करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये कि बाकी दो निशानियां और भी ज्यादा खतरनाक हैं और आपकी सेहत की तेजी के साथ खराबी को जाहिर करती हैं। अगर आखिरी दो अलामात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आठवीं अलामत है पाँव में शदीद जलन, दर्द या रात के वक्त बढ़ती हुई तकलीफ। बहुत से मरीज कहते हैं कि जैसे पाँव में आग लगी होती है या बिजली के झटके लगते हैं। ये भी बड़ी अलामत है। बाज अफराद को दिन के मुकाबले में रात को ये तकलीफ ज्यादा महसूस होती है, जिससे नींद भी मुतासर होने लगती है। नौवीं और सबसे खतरनाक अलामत है पाँव पर जख्म, अल्सर या स्याह पड़ने वाले हिस्से। अगर किसी जगह पर जख्म बन जाए, बदबू आने लगे, पीप निकले या जिल्द की रंगत स्याह होने लगे तो ये एक हंगामी यानी इमरजेंसी की कंडीशन होती है। ऐसे मरीजों में खून की गर्दिश और आसाब दोनों शदीद मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो शदीद इन्फेक्शन पैदा हो सकती है और बाज केसेस में ऑर्गन काटने की नौबत भी आ सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से बहुत सी पेचीदगियों को बर वक्त एहतियात के साथ चेक करने के बाद खत्म किया जा सकता है। रोज नहाने के बाद सिर्फ 1 मिनट निकालिए और दोनों पाँव का मुआयना लाजमी कीजिए। एड़ियां, उंगलियों के दरमियान, नाखूनों के इर्द गिर्द और सोल्स को गौर से जरूर देखिए। अगर खुद देखना मुश्किल हो तो आईना इस्तेमाल कीजिए या घर के किसी फर्द की मदद लीजिए। नए जख्म, सूजन, सुर्खी, पानी वाले छाले, रंग की तब्दीली या इन्फेक्शन को हरगिज नजरअंदाज मत कीजिए। इसके साथ साथ अपने खून में शुगर को बाकायदगी के साथ चेक करवाते रहिए। मतवाजन यानी बैलेंस खाना खाइए, रोजाना थोड़ी वॉक कीजिए, अपने जूते आरामदेह पहनिए, खास तौर पर वो जूते जिनका सोल बहुत सॉफ्ट हो ताकि आपके पूरे जिस्म का वजन बर्दाश्त कर सके और आपको जोड़ों का दर्द ना हो। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो अपनी दवाएं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जरूर इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ अलामात को खत्म करना काफी नहीं बल्कि असल मकसद खून में शुगर को बैलेंस और नॉर्मल हालत में रखना है ताकि शुगर बढ़ने की वजह से आसाब और खून की नालियों को मजीद नुकसान ना पहुंचे। सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाएं इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए और खुद से अपनी बीमारी के बारे में भी अंदाजा मत लगाइए। अगर इनमें से कोई अलामत आपको नजर आए तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत जरूरी है। अगर आज की वीडियो और इसकी मालूमात आपको फायदेमंद लगे, अपनी सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिले तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।